नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन हिस्ट्री पॉइंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 में प्रश्नों की सीरीज़ का पार्ट 26 लेकर आए हैं। यह सीरीज़ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी होगी और यह सीरीज आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होगी। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछले पार्ट देख चुके होंगे। अगर नहीं देखें उन्हें तो जाकर देखें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। मोटिवेशनल कोट्स क्या है? अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। क्या? अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। इसलिए अगर हमें सच में अपने कार्य में सफल होना है तो उसे एकाग्रचित होकर पूरा करने की कोशिश करनी होगी और उस पर पूरा फोकस लगाना होगा, क्योंकि जब तक हम उस पर अपना फुल फोकस नहीं लगाएंगे तब तक कोई भी कार्य असफल नहीं होगा। इसीलिए अपने कार्य को सफल करने के लिए हमें उसे कड़ी मेहनत और लगन से उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो चलिए इसी जोश और उत्साह के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन, पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। क्या? ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। पाखल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ है? वो कौन सी वारंगल डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ किसकी? तेलंगाना की, तो वहाँ पर है। अच्छा, तमिलनाडु की कुछ नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु के नेशनल पार्क जैसे एक अन्नामलाई है। कौन सा? अन्नामलाई नेशनल पार्क जो है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का, जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। एक मुदुमलाई नेशनल पार्क है। कौन सा? मुदुमलाई नेशनल पार्क है। और क्या है? एक गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क है। कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क। अच्छा, आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो एक वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। कौन सा? वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। और कौन सा है? एक नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सी? नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। अच्छा, कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक में कौन कौन से हैं? तो एक है नागरहोल। कौन सा? नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ का है? कर्नाटक का है। ये नागरहोल नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व कहाँ का? कर्नाटक। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक। और क्या है? अंसी नेशनल पार्क है, वो भी कर्नाटक का है। और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, वो भी कहाँ का है? तो वो भी हमारा कर्नाटक का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी? तो देश की जो पहली समुद्री विमान सेवा है वो कहाँ पर शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी दादरा एवं नागर हवेली या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा देश की जो पहली समुद्री विमान सेवा है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में शुरू की गई थी। वैसे कब शुरू की गई थी? तो ये 2010 में शुरू की गई थी। कब? 2010 में शुरू की गई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? तो जो प्रथम रेल विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर खोला गया है? तो वो ऑप्शन नंबर ए बड़ोदरा, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बड़ोदरा। प्रथम जो रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? बड़ोदरा गुजरात में खोला गया है। अच्छा, NRTI नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जो है इसका, ये कब स्टेबलाइज हुआ था? तो ये हमारा 5 सितंबर 2018 को स्टेबलाइज होता। कब? 5 सितंबर 2018 को स्टेबलाइज हुआ था NRTI यानी नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए 42वां, ऑप्शन नंबर बी 48वां, ऑप्शन नंबर सी 52वां या ऑप्शन नंबर डी 56वां। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा 48वां, ऑप्शन नंबर बी यानी 48वां स्थान है भारत का किसमें? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में। अच्छा, पहले स्थान पर कौन था? तो फर्स्ट स्थान पर था हमारा
स्विट्जरलैंड कौन सा, स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पर था। अच्छा लास्ट यानी फर्स्ट 31 में यानी 131वें स्थान पर कौन सा था, तो वो था हमारा लास्ट था क्या, यमन, क्या यमन, यमन हमारा सबसे लास्ट यानी 131वें नंबर पर था। अच्छा 2019 में इंडिया की क्या रैंक थी, तो 2019 में इंडिया की रैंक थी कितनी, 52 यानी 52वीं रैंक भारत की 2019 में थी। और थीम क्या था 2019 का, तो 2019 का थीम था क्रिएटिंग हेल्थी लिव्स द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन। क्या, क्रिएटिंग हेल्थी लिव्स द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन 2019 का थीम था किसका, वैश्विक नवाचार सूचकांक का। अच्छा 2020 का थीम क्या है, तो 2020 का थीम है हु विल फाइनेंस इनोवेशन। क्या, हु विल फाइनेंस इनोवेशन 2020 का थीम है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी एराटोस्थनीज, या ऑप्शन नंबर डी अरिस्टोटल यानी अरस्तु। तो आंसर क्या होगा हमारा, भूगोल के जनक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी एराटोस्थनीज, यानी भूगोल के जनक कौन है, एराटोस्थनीज भूगोल के क्या हैं, जनक हैं। कौन, एराटोस्थनीज भूगोल के जनक हैं। अच्छा हेरोडोटस के बारे में बात करें तो हेरोडोटस ये किसके हैं, तो ये फादर ऑफ किसके, फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या, फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के फादर कौन है, तो वो हैं हेरोडोटस। अच्छा एडम स्मिथ के बारे में बात करें तो ये किसके हैं, तो ये इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के कौन है, अर्थशास्त्र के कौन है ये, फिफ्थ फादर कौन, एडम स्मिथ। अच्छा अरस्तु के बारे में बात करें तो अरस्तु फादर ऑफ पॉलिटी, किसके, पॉलिटी के फादर कौन, अरस्तु। और किसके फादर हैं, ये बायोलॉजी के हैं, किसके, बायोलॉजी के फादर कौन, अरस्तु। और किसके, और ये जूलॉजी के फादर भी कौन है, तो वो भी क्या है, अरस्तु। अच्छा बॉटनी के फादर के बारे में बात करें तो बॉटनी के फादर कौन है, तो बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस कौन है, थियोफ्रेस्टस किसके, थियोफ्रेस्टस किसके हैं ये, तो ये हमारे किसके, ये हैं बॉटनी के। अच्छा बायोलॉजी के अरस्तु, बॉटनी के थियोफ्रेस्टस, और जूलॉजी के तो वो भी अरस्तु, और पॉलिटी के अरस्तु। एडम स्मिथ किसके हैं, तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के। और हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के जनक को किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वीडिश अकेडमी द्वारा कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, तो स्वीडिश जो अकेडमी है उसके द्वारा किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए शांति, ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी रसायन, या ऑप्शन नंबर डी साहित्य। तो आंसर क्या होगा, जो नोबेल प्राइज है स्वीडिश द्वारा किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो वो है किस क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर ए शांति के क्षेत्र में। किसमें, शांति के क्षेत्र में। किसके द्वारा दिया जाता है, तो शांति के क्षेत्र में नॉर्वे द्वारा ये जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है शांति के क्षेत्र में। और बाकी जितने भी पुरस्कार हैं वो स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं। जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं किसके द्वारा, स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं, किसके छोड़कर, शांति को छोड़कर। तो अर्थशास्त्र, रसायन, साहित्य ये किस में दिए जाते हैं, ये स्वीडिश द्वारा दिए जाते हैं, यानी स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। जैसे और क्या है, एक भौतिकी है, तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये जो नोबेल प्राइज है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किसका, एक शांति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, रसायन हो गया, साहित्य हो गया, और क्या है, एक भौतिकी हो गई, भौतिकी कितने, एक भौतिकी हो गई, और एक है चिकित्सा। किसका, चिकित्सा, यानी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है क्या, नोबेल प्राइज़। अच्छा पहला जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो कब मिला था, तो वो 1901 में मिला था। कब, 1901 में मिला था। और वो किस क्षेत्र में मिला था, तो वो शांति के क्षेत्र में मिला था। किसे मिला था, तो वो थे रेड क्रॉस के संस्थापक थे कौन, हेनरी ड्यूनेंट। क्या, हेनरी ड्यूनेंट, क्या, हेनरी ड्यूनेंट को मिला था कब, 2000, ड्यूनेंट किसमें, 1901 में, भौतिकी उसके लिए, शांति के लिए। ठीक है, हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पहली बार मिला था। और किसको मिला था, और एक फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक थे कौन, फ्रेडरिक पेसी। कौन, फ्रेडरिक पेसी, इन्हें भी
किसको मिला, इसकी किस में मिला था, तो इन्हें भी शांति मेले मिला था। यानी जो हेनरी डुनेंट थे जो रेड क्रॉस के संस्थापक, उन्हें और फ्रेडरिक जो पेसी थे, उन दोनों को संयुक्त रूप से शांति के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। कब? 1901 में। अच्छा, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार था वो कब से स्टार्ट हुआ था, तो वो 1968 से, कब से? 1968 से शुरुआत हुआ था। कब से? 1968 से शुरुआत हुआ था। किसका? अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ था वो 1968 से शुरुआत हुआ था, ये 1901 से स्टार्ट नहीं हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो पृथ्वी की जो आकाशगंगा है उसके नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? ऑप्शन नंबर ए सोमब्रेरो गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर बी पिन व्हील गैलेक्सी M83, या ऑप्शन नंबर सी सक्रिय आकाशगंगा M82, या एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक आकाशगंगा है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी गणेश वासुदेव मावलंकर, या ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर डी SV कृष्णमूर्ति राव। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। अच्छा, ये गणेश वासुदेव मावलंकर कौन थे? तो ये गणेश वासुदेव मावलंकर ये लोकसभा के किसके? लोकसभा के प्रथम कौन थे? ये स्पीकर थे। यानी लोकसभा के प्रथम जो स्पीकर थे वो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति तो वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। अच्छा, SV कृष्णमूर्ति राव, तो ये SV कृष्णमूर्ति राव जो है ये राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। क्या? राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष किसके? राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन? SV कृष्णमूर्ति राव। अच्छा, वर्तमान जो राज्यसभा के सभापति हैं वो कौन है? तो वो M वेंकैया नायडू। कौन? M वेंकैया नायडू हैं। जो हमारे कौन है? वो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कौन? M वेंकैया नायडू। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हीं को क्या राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीली जैकेट आंदोलन यानी येलो वेट्स मूवमेंट किस देश से संबंधित है? जो पीली जैकेट आंदोलन या येलो वेट्स मूवमेंट है वो किस देश से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, या ऑप्शन नंबर डी चीन। तो आंसर क्या होगा हमारा? येलो वेट्स मूवमेंट या पीली जैकेट आंदोलन किस देश से संबंधित है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। किससे? ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से संबंधित है। अच्छा, ये कब हुआ था? तो ये 17 नवंबर 2018 को हुआ था। क्या? पीली जैकेट आंदोलन। अच्छा, एक आंदोलन था कौन सा? लाल कुर्ती आंदोलन। एक लाल कुर्ती आंदोलन भी था जिसे किसने चलाया था? तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था। क्या था वो? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में किसके नाम से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी जो समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था, जिसे क्या कहा जाता था? तो जिसे लाल कुर्ती क्या आंदोलन भी कहा जाता था। किसे? खुदाई खिदमतगार को। ये खुदाई खिदमतकार एक जो फारसी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। क्या? ईश्वर की बनाई दुनिया के सेवक। किसका? खुदाई खिदमतकार का अर्थ क्या है? ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। ये क्या है? फारसी वर्ड है। कौन सा? खुदाई खिदमतगार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के गर्म दल के नेता नहीं थे? तो कौन थे जो कांग्रेस के गर्म दल के नेता नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी बिपिन चंद्र पॉल, ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष, या ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर क्या होगा हमारा?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये गर्म दल के नेता नहीं थे। बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक ये किसके, ये जो है किसके नेता थे, तो ये गर्म दल के नेता थे। अच्छा, गर्म दल के नेता कौन कौन थे, तो एक बिपिन चंद्रपाल थे, अरविंद घोष थे, बाल गंगाधर तिलक थे और लाला लाजपत राय थे। इन्हें ये भी कहा जाता है क्या, लाल, बाल और पाल, लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है गर्म दल के नेताओं में। तो लाल से क्या हो गया, लाला लाजपत राय, बाल से क्या हो गया, बाल गंगाधर तिलक और पाल से क्या हो गया, तो बिपिन चंद्रपाल। ये किसके नेता थे, तो ये गर्म दल के नेता थे। अच्छा, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस था तो 1907 के किसके, 1907 के सूरत अधिवेशन में दो भागों में डिवाइड हो गया था। किसको से, एक गर्म दल और एक नरम दल, दो भागों में डिवाइड हो गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष, किसने, रास बिहारी घोष के द्वारा किसकी अध्यक्षता की गई थी, तो 1907 के सूरत विभाजन अधिवेशन की। इसको कहा जाता है सूरत विभाजन अधिवेशन भी कहा जाता है 1907 के अधिवेशन को। इसमें क्या था कि जो विभाजन हुआ था इस अधिवेशन का, तो इसका कारण क्या था, तो इसका कारण ये था कि जो स्वदेशी आंदोलन था उसे पूरे देश में लागू किया जाए तथा सभी वर्गों में सम्मिलित करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन आरंभ किया जाए। ये कहना किसका था, गर्म दल का। गर्म दल का क्या कहना था कि स्वदेशी जो आंदोलन है उसको पूरे देश में लागू किया जाए तथा सभी वर्गों को सम्मिलित करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन आरंभ किया जाए। तो ये तो गर्म दल का मत था। लेकिन जो उदारवादी यानी जो नरम दल था उसका ये मत था कि इसे केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। क्या था कि वो जो है इसे जो है बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, किसे, ये राष्ट्रव्यापी जो ये आंदोलन था इसे। अच्छा, जो बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में एक क्वेश्चन है और अक्सर आ जाता है कि इन्होंने कि गणेशोत्सव की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो गणेशोत्सव की जो स्थापना या गणेशोत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब, 1893 में गणेश उत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।